राकेश नाम का एक लड़का बहुत होनहार था और नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा था। सारे राउंड्स क्लियर कर दिए। आज फाइनल राउंड था। कंपनी के डायरेक्टर साहब को ही तय करना था कि नौकरी राकेश को मिलने वाली है। इसका फैसला डायरेक्टर साहब के जरिए बस होने ही वाला था। इंटरव्यू में उसे कुछ सवालात पूछे गए। उसी सर्टिफिकेट मर्सिट को देखते हुए डायरेक्टर साहब ने कहा, तुम पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा और भी कुछ करने के लिए तैयार हो ना? उसने हाँ में जवाब दिया। डायरेक्टर साहब ने कहा, क्या तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली थी? तो राकेश ने कहा नहीं। तो डायरेक्टर साहब ने कहा, तेरे पढ़ाई का पैसा तेरे पिताजी उठाया करते थे? उसने कहा हाँ, बिल्कुल मेरे पढ़ाई का खर्च में पिताजी उठाते थे। तब डायरेक्टर साहब ने पूछा, क्या करते हैं तुम्हारे पिता? तो उसने कहा, मेरे पिताजी दूसरे का कपड़ा धोते हैं। डायरेक्टर साहब ने 1 सेकंड का टाइम लिया और कहा, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। इसने हाथ आगे किया तो उसने कहा, हाथ तो बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम है। डायरेक्टर साहब बिना कुछ सोचे समझे कहा, ठीक है, एक काम करो, तुमसे कल फिर मिलना चाहूंगा। आज घर जाकर वो काम करोगे, अपने हाथों से अपने पिताजी के हाथ धुलवाना। राकेश को थोड़ा अजीब लगा, कहा ठीक है, डायरेक्टर साहब जो बोलेंगे वो कर लेंगे। राकेश बहुत उत्साहित और खुशी खुशी घर आया और अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था। उसके पिताजी आए तो वो सारी बात बताया और कहा, पिताजी अपना हाथ आगे कीजिए। जैसे ही पिताजी के हाथ उसने रेशम जैसे हाथ में लिया तो पिताजी के हाथ रेगमाल के पत्ते की तरह कलग रहा था। बिल्कुल करक खुरखुर ओबा खबर कटे फटे ऐसे पिता के हाथ थे। पिताजी के हाथ को देखते ही बड़ा अजीब लगा। इसके बाद ले गया पिताजी का हाथ धुलवाने के लिए। जब उनके कटे फटे हाथ पे पानी रखा गया, उसकी जो चीख थी, जो दर्द थी, राकेश के चेहरे पे साफ नजर आ रहा था और हाथ धुलते धुलते राकेश के आंखों से पानी भी बहने लगा। पिता की भी आंखें नम हो गई। कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे, बेटा आज मेरे दर्द का एहसास कर रहा है, उस दर्द का जिसको पिता ने बरसों से छिपा रखा है और दबा के रखा था ताकि राकेश को अच्छी परवरिश दिया जाए। और उसके बाद राकेश कुछ नहीं बोला और उसे रहा नहीं गया। उसने सारे कपड़े जितना बचा हुआ था धोने के लिए सारे कपड़े धोए और अपने हाथों से पिताजी को खाना खिलाया। अगले दिन जब वो दोबारा डायरेक्टर साहब के इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो डायरेक्टर साहब ने पूछा, कैसा रहा कल का दिन? क्या अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करोगे? आंखों में नमी लेकर उसने बोला कि कल का दिन तो से ऐसा दिन था जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं जिया था। इससे पहले बहुत सी चीजें सीखी मैंने। मैं हमेशा से शर्हाया तो करता था कि जो मेरे पिताजी ने जो दिए, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा खाना सब कुछ दिया, लेकिन कल मैं दिल से कदर कर पाया उनके कास्ट की। साथ ही साथ वो किया जो कि मुझे पता था कठिन है, पर खुद को पता चला वाक्य कितना कठिन है, कितना कष्ट है उस काम में। और रिश्तों को अहमियत कल मैंने अच्छे से नोटिस किया, वैसे कभी नहीं अहमियत की थी। डायरेक्टर साहब ने कहा, बस मुझे यही खूबियां चाहिए थी, जो मुझे एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो जब अपने नीचे वाले से काम करवाए तो उसे कष्ट का अहमियत करे, उसे एक बिजनेस का व्यवहार न रखे, वो अहमियत रख पाए, उनकी मेहनत की कदर करे, उन्हें समझ पाए। तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये रहा तुम्हारा सेलेक्ट लेटर। राकेश ने जीवन की बहुत बड़ी सीख सीखी थी और हम सबको जरूरत है बच्चों को ये सीख सिखाए। आप अपने बच्चों को अच्छा मकान, अच्छा खाना, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ दीजिए, लेकिन साथ में उन्हें ये भी बताएं जो उन्हें मिल रहा है उसके लिए आप कितना मेहनत करते हैं। बर्तन धो रहे हो तो क्यों नहीं बच्चे को भी शामिल करें, थोड़ा उस काम को वो भी एहसास करे जो भी काम आप कर रहे हैं, वो इसकी कदर करे, क्योंकि उसे सही मायने में शिक्षा मिले और वो सही रास्ते पे चल के एक अच्छा व्यक्ति बने। ऐसा ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें SF लाइव स्टूडियो। याद रखिए कि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो SF लाइव स्टूडियो सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।